जनाब, आजकल का जो सियासी गरज चमक आप बता रहे हैं, आजकल सियासी मेंढकों की बहार आई हुई है और आसमान पे गिद्दे जो है वो मंडला रही है। समझता हूँ कि शेख रशीद की माँ ने उसको पूरे दिनों के साथ पैदा किया है और वो एक बड़ा दबंग लीडर है। बाकी MNA और वज़ीरों को ये कहूँगा कि देखो, शर्म करो। उसको किसी ने पूछा कि आज इस बहरान के माहौल में आप कहाँ खड़े हैं, तो उसने कहा जिसके साथ 4 साल से एंजॉय कर रहे थे। तो इमरान खान खुद भी कहता था कि ये सब लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे होंगे, तो उसकी बात तो सच हो गई। ये देखें कि नून लीग जिन लोगों के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करती थी, काफ लीग वालों के साथ, अब तो ये उनके वो गिरे पड़े, वो जिनकी टांगे कबर में है और ये उनकी टांगे खींच के तो खरायत लेने उनके घर पहुंचे हुए हैं। इसको इत्तेहादियों और ये मदारियों, ये जरदारियों, ये नून लीगियों, ये सारे ग्रुपों ने उनको ना मफलूज करने की सरदर्द की बाजी लगाई हुई है। इमरान खान को टफ टाइम मिल रहा है और इमरान खान अपने मिशन और विज़न के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के बाद अगर खारजा पॉलिसी के ऊपर किसी बंदे ने अपनी ग्रिप मजबूत किया तो वो खान ने किया। बैठे हुए हैं जिन लोगों ने कंट्रोल करना है वो दफ्तरों से बाहर नहीं आते। उसकी लाठी, उसकी भैंस, ताजर है तो वो बेकाबू है, दिगर लोग हैं तो वो बेकाबू है, कोई महकमा रिश्वत के बगैर चल नहीं रहा। तो कैसे इमरान खान ने तो कहना है, इमरान खान फर्दन आकर किसी को डंडा तो नहीं मारेगा। कोई बंदा कसम खा के बता सकता है कि फजल रहमान का पाकिस्तान के लिए कोई एक अच्छा काम कोई बता दे। हमारी जान भी आपकी नमूस पे कुर्बान है और हम उस बंदे के साथ खड़े हैं जो आपकी नमूस की खातिर पूरे नेशनल फोरम पे पूरा डट के खड़ा हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं शरकपुर की सियासी व समाजी शख्सियत साबका जनरल काउंसलर जनाब मलिक इकबाल अहमद जोड़ा साहब के मरकज़ी ऑफिस में। आइए इनसे मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हैं। तो जी मलिक साहब, आजकल सियासी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे, और सियासी मौसम जिसमें शदीद गरज चमक के साथ बारिश, तूफ़ान और आंधी चल रही है, इस वाले से भी कुछ रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आजकल का जो सियासी गरज चमक आप बता रहे हैं, आजकल सियासी मेंढकों की बहार आई हुई है और आसमान पे गिद्दे जो है वो मंडला रही है। हर सियासी गिद्द और मेंढक अपने अपना हिस्सा बखरा लेने के चक्कर में सरगर्दा है, सर दड़ की बाजी लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि सियासी यतीम सुबह कहीं शाम कहीं, कोई किसको मिल रहा है, कोई गालियां दे रहा था, कोई एक दूसरे का पेट फाड़ रहा था, कोई किसी को मालूम कह रहा था, कोई मुल्क दुश्मन कह रहा था। तो आजकल अपने मफादात की खातिर सब एक दूसरे के मेंढक और गिद्दे भाई बन चुके हैं। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है और हमारी कौम के लिए ये बड़ा सोचने के लम्हात हैं कि ऐसे मौक़ों पे जब ये लोग अपने मफादात की जंग लड़ रहे होते हैं तो आवाम को भी अपने मफादात के मतलब देखना चाहिए कि कौन बंदा किस टाइम पे, वो किस मौके पे, किस लेवल की बात कर रहा है। क्या वो अपने मफाद की और बका की जंग लड़ता है या वो आवाम के मफाद और बका की जंग लड़ता है। तो जब आवाम के पास मौका आता है तो फिर आवाम को चाहिए कि ऐसे बंदे का चुनाव करे कि जो आवाम की बका की जंग लड़ता है। जी मलिक साहब, तकरीबन 3.5 साल का दौर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब तक गुजार चुके हैं और ये उनकी पहली जो है वो है हुकूमत, पहली बार उन्हें हुकूमत मिली है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इनके 3.5 साल दौर को, जबकि एतमाद के लिए तमाम जो हैं सियासी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त इकट्ठी हो चुकी हैं। देखिए, ये जो सारी तमाम सियासी पार्टियों की बात है, ये तो इमरान खान खुद भी कहता था कि ये सब लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे होंगे, तो उसकी बात तो सच हो गई।
कि ये सब लोग मफाद परस्तों का टोला वो इकट्ठे हो गए हैं। आप तो ये देखें कि नून लीग जिन लोगों के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करती थी काफ लीग वालों के साथ, अब तो ये उनके वो गिरे पड़े, वो जिनकी टांगे कब्र में हैं और ये उनकी टांगे खींच खींच के तो खरायत लेने उनके घर पहुंचे हुए हैं। तो ये सारा मफादाती गेम चल रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें हमारे लिए, अवाम के लिए या मुल्क के लिए कोई काम हो रहा है। तो खान का जो पोजीशन है वो समझ आ रही है कि इंटरनेशनल सिनेरियो के मुताबिक पूरी दुनिया के हालात टफ हैं। मैं भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का इशू है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके मुताबिक खान की पॉलिसी कमज़ोर है। खान की पॉलिसी जो खारजा है, नेशनल पॉलिसी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उस पर मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा मुतमिन हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक दबंग लीडर है। हाँ, जो दाखिला पॉलिसी है उस पे खान की गिरफ्त कमज़ोर है और वो भी समझ आ रही है। वो कमज़ोर इसलिए है कि खान के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। इसको इत्तेहादियों और ये मदारियों, ये जरदारियों, ये नून लीगियों, ये सारे ग्रुपों ने उनको ना मफलूज करने की सरदर्द की बाजी लगाई हुई है। सबसे मेन चीज़ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, लोग कहते हैं कि इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट है, हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ है। और इस्टेब्लिशमेंट के ये सारा किया जा रहा है कि इमरान खान को टफ टाइम मिल रहा है और इमरान खान अपने मिशन और विज़न के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा। और आप देखेंगे कि खारजा पॉलिसी माशाल्लाह ज़बरदस्त। आज तक मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के बाद अगर खारजा पॉलिसी के ऊपर किसी बंदे ने अपनी ग्रिप मजबूत किया तो वो खान ने किया है। और दाखिला में अगर उसकी पोजीशन गवर्नमेंट का मजबूत हो तो ज़ाहिर बात है इधर भी उम्मीद की जा सकती है कि ये भी मजबूत हो सकती है। मलिक साहब, ये जो अंदरून ममालिक में अंदरूनी तौर पे जो मामलात हैं जिसमें ये कंट्रोल प्राइस का बिल्कुल कोई सिलसिला नज़र नहीं आता, किसी इदारे में कोई ग्रिप नहीं, वही जो आप बात कर रहे हैं बहुत कमज़ोर है, तो क्या ये इस अदारों में बैठे हुए जो ऊपर हैं सरबराहान हैं उनकी मिली भगत है, उनकी तरफ से ये सारा जानबूझ के किया जा रहा है मामलात को डिस्टर्ब करने के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं कि कोई सिपाही भर्ती हुआ था तो वो आज थानेदार है, कोई क्लर्क भर्ती हुआ था या तो सिविल में तो वो असिस्टेंट कमिश्नर जो भर्ती हुआ था तो वो आज डीसीओ बना बैठा है। तो ये बेसिकली तो मुलाजम थे, ये अवाम को कंट्रोल करने, रिलीफ देने कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे टैक्सेस की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ये तो हमारे हाकिम बन के दफ्तरों में बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने कंट्रोल करना है वो दफ्तरों से बाहर नहीं आते। और वो कंट्रोल कैसे होगा? अवाम तो शुतर बेमहार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताजर है तो वो बेकाबू है, दिगर लोग हैं तो वो बेकाबू है, कोई महकमा रिश्वत के बगैर चल नहीं रहा। तो कैसे इमरान खान ने तो कहना है, इमरान खान फर्दन फर्दन आकर किसी को डंडा तो नहीं मारेगा, किसी दुकान वाले को कहेगा तुम ये घी कितने का बेच रहे हो तो इसका कंट्रोल रेट कितना का है। ये तो हमारे मुतल्लिका जो इंतज़ामी महकमे हैं उनका काम है, लेकिन इंतज़ामी महकमों ने अखीर कर दिया है। और मैं बड़ी तल्ख बात है और वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि ये हमारे सरकारी मुलाजम हराम की तनख्वाहें खा रहे हैं और इन्होंने सर दड़ की बाजी लगाई हुई है कि इमरान खान को नाकाम करना है और ये अपने पुराने अकाओ को राजी कर रहे हैं। सारे उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। मलिक साहब, आप नैब में देखें उनका बंदा, इलेक्शन कमीशन में देखें उनका बंदा, डीएमजी टैब के ऑफिसर जो हैं उनके सारे बैठे हुए हैं। तो इमरान खान उनसे कैसे खैर की उम्मीद रख सकता है? अवाम खान को, इमरान को अगर बचा सकता है तो अवाम खान बन के बचा सकती है। ठीक है, अवाम अगर इनके साथ खड़ी हो जाए तो बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है, जो खान ने अपनी नीयत से बावर करवाया है। नो डाउट के खान की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, इस बंदे में लालच नज़र नहीं आता। तो फिर जिसमें लालच नहीं हो और उसकी नीयत भी ठीक हो तो क्यों नहीं उम्मीद की जा सकती वो काम सही करेगा। तो मलिक साहब, आप देखते हैं कि ये अदम एतमाद जो है तमाम जो पीडीएम की शक्ल में या दूसरी जमातें, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान व दीगर
जो भी हैं, क्या इनकी हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे? आप क्या कहते हैं, आपका तजरिया क्या कहता है? आप अक्सर कॉलम पढ़ते हैं, टीवी चैनल देख रहे हैं। अमर साहब, असल में एक कहावत है कि दो गिद्दड़ मिलके शेर को मफलूज कर देते हैं, एक टांग को पड़ गया, एक कान को पड़ गया, तो शेर जो होता है ना वो बेचारा बम्बल भूसे में पड़ जाता है। ये कहावत है। तो इसी तरह आप देखें, फजल रहमान को देख लें, कोई बंदा कसम खा के बता सकता है कि फजल रहमान का पाकिस्तान के लिए कोई एक अच्छा काम कोई बता दे, कोई पाकिस्तान की खातिर एक कुर्बानी बता दे? कोई बता सकता है? कोई अपने माँ बाप का बेटा को है कोई सामने आके बोले कि फजल रहमान ने पाकिस्तान के लिए यह किया है? तो इसके बाप दादा ने पाकिस्तान की मुखालफत की और ये पाकिस्तान को इंतशार का शिकार बना रहा है। यो उधर पसमानदा इलाका है, वो बनू साइड का, वो 5-6 सीटें उधर से वो मदरसों के बच्चों और वो उन लोगों को दीन की आड़ में ये ला के तो जीत के तो असम्बली में आकर ब्लैक मेलिंग करता है। कभी किसी की हुकूमत को हराम करार देता है, डीजल के परमिट मिल जाता है वो हलाल करार देता है। इसी तरह नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन होते हैं, वो जब इनको वजारतें देते हैं और ब्रीफ केस भेजते हैं तो वो भी इनके बड़े हर दिल अजीज हो जाते हैं। ये मफाद परस्त सा बंदा है। जब से असम्बली बनी है, सिलेक्टेड, रिजेक्टेड, ये अवाम के वोटों से नहीं आया, ये नहीं, इसकी औकात क्या है फजल रहमान की? ये बताए तो सही ना। ये वो पाकिस्तान के किसी कोने में इतने से हिस्से में बैठ के पूरे पाकिस्तान को मफलूज करने पे तुला हुआ है। इंतशारी आदमी है। मैं तो आर्मी चीफ को कहूँगा कि ज़ाती तौर पे रिस्क लेके इसको पकड़ के जेल में डाले। ये तोला सा क्या कर रहा है मुल्क में? कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। इमरान फोबिया हो गया इस बंदे को। ये गली मोहल्ले में इस्लाम का मचूरन बेचने वाले को शर्म आनी चाहिए कि तुम देखो कि नेशनल प्लेटफार्म पे खड़े होके इमरान खान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह नमूज की हिफाजत की है। अभी 2 दिन पहले पूरी दुनिया में पूरी कौम को देखना चाहिए कि इस्लाम का मुहाफ़िज़ कौन है। हाँ जी, ये मुहाफ़िज़ होते हैं। हाँ जी, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी जान भी आपकी नमूज पे कुर्बान है और हम उस बंदे के साथ खड़े हैं जो आपकी नमूज की खातिर पूरे नेशनल फोरम पे पूरा डट के खड़ा हुआ है। और आपने देख लिया कि उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। 15 मार्च को उन्होंने कहा ये दिन हर साल मनाया जाएगा आका के नमूज सल्लल्लाहु के। वेल एंड गुड, क्या बात है जी। उसने हक अदा कर दिया कलमा गो होने का। बगैर दाढ़ी के देखें, ये जैसे इलामा इकबाल बगैर दाढ़ी के एक मुफक्कर हुआ, जैसे क़ायद आज़म बगैर दाढ़ी के एक बहुत बड़ा लीडर हुआ। और इस्लाम का जितना क़ायद आज़म को पता है या उसकी रिसर्च है, किसी और इस लोकल मौलवियों को तो पता ही नहीं है। और इसी तरह ये इमरान खान ने भी बगैर दाढ़ी के देखे इस्लाम की कितनी खिदमत कर दी है। ये सारे मुल्क के मौलवी रल के ये नहीं कर सकते और उस अकेले बंदे ने ऐसा कर दिया है। सलाम है उनके सपोर्टरों को और सलाम है इमरान खान को। हम तो सलाम करते हैं कि उसने नेशनल फोरम पे इतना बड़ा खड़े होके हमारा केस डिबेट किया और जीत गया। मलिक साहब, ये अवाम जो है वो तो यही कहती है ना, पेट ना पियाँ रोटियाँ तो सब गल्लां खोटियाँ। भी अवाम को सिर्फ रोटी चाहिए, उनको कारोबार चाहिए, उनको महंगाई का एक वावेला मचा हुआ है। लेकिन ये नहीं देखते कि आप बताइए इस पे कि पूरी दुनिया में क्या ये कोरोना की वजह से महंगाई नहीं आई? पूरी दुनिया पे महंगाई आई है, सब बंदों को पता है। हाँ, आप ये देखें कि टू बी फ्रैंक आपको बताता हूँ, अगर किसी ने सुनना, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि कोरोना फंड में जो रिलीफ फंड गरीबों को 12,000 रुपये मंथ का दिया, लोगों ने 12,000 रुपये लेके भी इमरान खान को गालियाँ दी हैं। और वो इमरान खान का हौसला देखें कि उसने 12 की बजाय फिर 14 कर दिया और हर बंदा 14,000 ले रहा है। आप देखें कि पसमानदा मुल्कों के, तरक्की पजीर मुल्कों के पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं। अमेरिका तरक्की याफ्ता मुल्क है, कनाडा तरक्की याफ्ता मुल्क है, चाइना है, दीगर मुल्क, कोई सऊदी अरब देख लें, सब मुल्कों में महंगा तरीन इलाज मिलता है। मैं हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीयर हैं, मैंने कई दफ़ा देखा सुना खुद कि वो उधर बीमार हो जाएं तो बेचारे महंगे इलाज की वजह से पाकिस्तान आकर इलाज करवाते हैं। तो उस बंदे ने हर बंदे की जेब में 10 लाख रुपए डाल दिया कि किसी जगह पे कहीं भी ज़रूरत पड़े, कैसा भी मर्द हो,
किसी भी महंगे अस्पताल में जाएं और जाके कैश करवा के अपना इलाज करवा लें। वो इससे बड़ा गरीब को क्या रिलीफ मिलना चाहिए। लाहौर में चले जाएं, रोडों के ऊपर VIP लंगर खाने हैं जिनको बंदा पास खड़ा नहीं होने देता, वो उनके नखरे उठाते हैं और बैठा के इज्जत से टेबल पे साफ सुथरा VIP खाना खिलाते हैं। VIP जिनको फुटपाथों पे कोई सोने नहीं देता, उसने उनको VIP बिस्तर दे दिए हैं और 12,000 रुपए की बजाय 14,000 मंथ हर गरीब ले रहा है। हाँ जी। और ऐसे टफ हालात में ले रहा है, फिर कहते हैं महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। पाकिस्तान के किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी बाजार में जाएं, हम शरकपुर में रहते हैं, यकीन जाने शरकपुर सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बंदे से गुजरना मुहाल होता है। मेन बाजार महंगाई हो तो बाजार को वीरान हो जाते हैं। हाँ। तो यहाँ तो गुजरने की जगह नहीं मिल रही। कैसा ये दौर है, लोगों ने रवैया अपनाया हुआ है। इस तरह नहीं, ये मुनाफिकत वाला रवैया छोड़ें, पाकिस्तान के साथ चलें। पाकिस्तान की अवाम को चाहिए, अगर कोई लीडर काम कर रहा है तो उसके साथ चलें, उसको मजबूत करें, ना कि इंतशारी लोगों के कहने के ऊपर ये ड्रामेबाजियां मत करें। देखिए ये दो राय नहीं, मतलब सब ये सारे एक दूसरे को कितनी कितनी गालियां देते थे। आज सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए तमाम जो है ना कुव्वतें इकट्ठी हैं। वाहिद इमरान खान जो अकेला इनके साथ फाइट कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं आ रहा, चाहे वो काफ लीग है चाहे कोई है, वो कहता है जो मर्जी कर लो, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। ये जबरदस्त गल, यही असल लीडर की पहचान है कि वो अपने मौकफ के ऊपर डट जाए। कहाँ गया वो वोट को इज्जत दो, किधर चला गया वो कहाँ का लीडर है। डूब के मरना चाहिए उनके सपोर्टरों वोटरों को। और जो अगर गलती कर बैठे हैं, मैं भी गलती करता रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया, मतलब आप भी उनकी मैंने उनको इसी वजह से छोड़ दिया है। हम तो मुस्लिम लीग को अबू अजदाद का दीन समझ के अपनाए बैठे थे, और जब इन बगौड़ों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए मुस्लिम लीग सऊदीया में तो छोड़ दिया उनको। वो अब क्यों मसलन के उधर बैठा हुआ है बताए। अगर लीडर है तो अगर फौज क्या कहते हैं, आ जाकर फौज को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो बेशर्मो, फौज ही मुल्क को जब तुम्हारे से बिगड़ जाते हैं काम तो वो संभालती हैं, इसीलिए वो मार्शल लॉ नहीं लगा रहा है। वो कहते हैं अपने अपने टाइम पूरे करो, अपनी कारकर्दगी दिखाओ। ये है कारकर्दगी। कोई मुल्क छोड़ के भाग गया है, कोई सड़कें ब्लॉक कर रहा है, अवाम का जीना हराम किया हुआ है। ये कोई तुक नहीं बनता कि अपनी जगह पे इमरान वाहिद लीडर है कि ये खड़ा हो गया। हालांकि मैं कोई तहरीक इंसाफ का नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई कारकुन नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तानी लीडर, उसको अल्लाह ने इज्जत दी है और उसके मौकफ के साथ मैं भी खड़ा हूँ। जब तक वो अपने मौकफ पे खड़ा है तो मैं भी उसके साथ हूँ। जब ये भी अपने मौकफ से पीछे हटेगा तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं टूटने लगी, हम भी छोड़ देंगे। मलिक साहब, फिर आप इनको समझते हैं ये साहबका हुक्मरानों में और खान साहब में जो फ़र्क है, इस वाले से आप इनकी लाइफ को कैसे दो फिक्रों में मुकम्मल करेंगे और लास्ट में आप क्या कहेंगे अगर तरीके अदम तमाद जो है कामयाब भी हो जाती है तो इमरान खान के विज़न और उसके जो है आलमी सतह पे उसकी शोहरत और उसकी कामयाबी और उसके अंदर का जो एक जुनून और जो वो है, उस वाले से क्या आप कह के बात को देखिए आमिर भाई, इमरान खान को मैं समझता हूँ शोहरत की तो ज़रूरत नहीं, जिंदाबाद, ठीक है। और तहरीक अदम इत्मीनान अगर कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये कामयाबी अवाम की नाकामी होगी। जी ठीक है, ठीक है। 1 साल बाकी रह गया है और इमरान खान को पूरा साल इज्जत के साथ करने देना चाहिए। जी जी, उसकी कारकर्दगी को एंड तक देखना चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं देगा, एंड पे पता चल जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। ये जब ये इमरान खान ने धरने वगैरह दिए हुए थे तो तब ये भाषण इनकी तरफ आते थे। अच्छा, कोई करे तो उनके खिलाफ ये भाषण दे सकते हैं, खुद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आज खुद तो अपने मफाद की खातिर इमरान खान से ज़्यादा वावेला इन्होंने किया हुआ है। तो ये नहीं करना बनता। इमरान खान के साथ इनको फ़राख दिली का मुजाहरा करना चाहिए, इमरान खान को टाइम पूरा करना चाहिए और इनको इमरान खान का नेशनल लेवल पे जाने के लिए साथ देना चाहिए। ये जो पार्टियां टांगा पार्टियां बनी हुई हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, तो ये आज तो इमरान खान डट गया तो अच्छा किया। वैसे इमरान खान को मेरे हिसाब से साल पहले खुद हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए थी कि जब उसके पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, वो कानून साजी नहीं कर सकता,
तो फिर उसको ये लूली लंगड़ी हुकूमत को आगे नहीं चलाना चाहिए था। तो उसके बावजूद भी वो है जो वो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। अब जो डटा है अब ठीक डटा है। हाँ, इसको ठीक। डट के रहना चाहिए, ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। अगर वाम अगर ये ब्लैकमेलिंग में आएगा तो फिर हम इसके साथ नहीं है। अगर ये ब्लैकमेलों के सामने खड़ा हो जाएगा चट्टान की तरह, तो हम भी इसके साथ चट्टान की तरह खड़े हाँ, होंगे। तो आप वो कह रहे थे मलिक साहब बातों बातों में भी शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये टीपू सुल्तान का अक़वाल है। ये हर मुसलमान बच्चे बच्चे का ईमान की तरह ये मजबूत है ये चीज़ कि वाकई शेर की तरह। शेर ऐसे ही होते हैं, मैदान में खड़ा है, शेर ने मैदान में खड़ा होके पूरी दुनिया को ललकारा है। जी वो डूब और ख़त्म कर दिया है। वाह। इससे बढ़कर और क्या लेना है? गुलामी ख़त्म कर रहा है। और लोगों को क्या चाहिए यार? आइंदा इलेक्शन के लिए कोई पैगाम छोटा सा दे दें, अवाम को सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। चाहे वही जो आज एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने की बातें करते थे, वही आज इकट्ठे होके हुकूमत गिराने के लिए तुले हुए हैं, तो क्या अवाम फिर उन्हें वोट देगी? भाई मैं तो आज जाना एक एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपनी पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, माओं को, बुज़ुर्गों को, सबको ये पैगाम दूंगा। और एज ए पाकिस्तानी मुझे अपना बेटा समझते हुए मेरी बात पे गौर करें और ये 4 लोगों को सामने रखें। मौलाना फजलुर रहमान को, शहबाज शरीफ जो चलने से आजिज़ आया हुआ है, और बिलावल को, और या मरियम को जो वो दारो नतनी बनी हुई है, इन लोगों को और इमरान खान को एक साइड पे देख के मुवाजना करें ईमानदारी के साथ कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। एक बात रह गई थी और अगर वो ना की जाए, उसकी हौसला अफजाई ना की जाए, उसको दाद ना दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये लीडर के साथ ज़्यादती है। और मेरा खुद भी वही स्टाइल है अपना लोकल सियासत में। और मैं समझता हूँ कि शेख रशीद की माँ ने उसको पूरे दिनों के साथ पैदा किया है और वो एक बड़ा दबंग लीडर है। और अकेला होके उसने बड़े बड़े फ़रौनों को ललकारा है, जो लोगों को रातों रात चकवा देते हैं, गैब करवा देते हैं। शेख रशीद उनसे नहीं उठाया गया। और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे और ऐसे लीडर अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा मुयस्सर रखे। और शेख रशीद एक दबंग लीडर है, अकेली सीट के साथ, अच्छी वजारत के साथ वो इमरान खान के साथ डट के खड़ा हुआ है। और मैं बाकी MNA और वज़ीरों को ये कहूँगा कि देखो, शर्म करो। उसको किसी ने पूछा कि आज इस बहरान के माहौल में आप कहाँ खड़े हैं, तो उसने कहा जिसके साथ 4 साल से एंजॉय कर रहे थे उनके साथ खड़े हैं। डूब मरो, ये जो अपनी बोलियां लगवाते फिरते हो, दौलत को कहाँ लेके जाओगे? कब्रों में। शर्म करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, क़ायद-ए-आज़म जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।